नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कल राहुल गांधी ने 2 दिन का जो गुजरात का दौरा किया, गुजरात में कल जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। ज़मीनी कार्यकर्ता का जोश जगाने के लिए जो नेता को कहना चाहिए वो सब बातें उन्होंने कही। लेकिन गुजरात में जब भी जाते हैं राहुल गांधी कोई नया शब्द इस्तेमाल ना करे या फिर कोई नई तरह की बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। कभी वो याद है आपको बारात वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का जिक्र किया था, फिर अगली बार गए तो कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल की बात की। कल भी उन्होंने एक नया जिक्र छेड़ा, उन्होंने घोड़े वाले शब्द पे ही नया शब्द जोड़ा। कहा एक है बारात के घोड़ा, एक होता है रेस का घोड़ा और एक हमारे पास है लंगड़ा घोड़ा। तो अब आप समझ रहे लंगड़े घोड़ा उन्होंने किसको कहा है। लंगड़ा घोड़ा उनका मतलब था स्लीपर सेल, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, संघ के लिए काम करते हैं। वो स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करते और लंगड़े घोड़े उन्होंने उनको कहा। और साथ ही उन्होंने जो बात कही इन लंगड़े घोड़ों के बारे में जिक्र, या यूं कहें ये जो एसी रूम की पॉलिटिक्स करने वाले मठाधीश है, एक शब्द में उनकी उतार के रख दी। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। यही बात तो कांग्रेस के बहुत से लोग कई सालों से कह रहे थे ना कि कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर है जो अपने घर के वोट भी पूरे नहीं दिला सकते। कल राहुल गांधी ने इसको मान भी लिया। लेकिन बात अब स्लीपर सेल या लंगड़े घोड़ों की बात करते हैं। जब से कांग्रेस में बदलाव का दौर शुरू हुआ है, कांग्रेस नई चीज़ें कर रही है, उसके बाद कल पहला बड़ा इम्तिहान पार्टी का था। पार्टी में जोश तो बहुत है, दिल्ली के चुनाव में जोश दिखा, फिर उसके बाद बिहार में जिस तरह से एग्रेशन, फिर गुजरात अधिवेशन, ये सारी चीज़ें बहुत जोशीली हैं, बातें जोशीली है। लेकिन ग्राउंड पे कितने जोश उतरा है इन बातों का, वो देखने के लिए कल पहला इम्तिहान था जब ईडी ने जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दायर किया, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक सब जगह कांग्रेस सड़कों पर दिखी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे, मुख्यमंत्री हैं जितने भी वो भी सड़कों पर थे, उप मुख्यमंत्री सड़कों पर थे, प्रदर्शन किया। लेकिन ये प्रदर्शन दिल्ली में भी होना था। लेकिन इस सब के बीच में कल पहली बार साफ साफ, मुझे तो साफ साफ दिखाई दिया कि कांग्रेस के अंदर जो सो कॉल्ड लंगड़े घोड़े हैं, जो सो कॉल्ड स्लीपर सेल है, जो सो कॉल्ड मठाधीश है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कल साफ तौर पर हो गई। मैं अगर राहुल गांधी की जगह हूं तो कल का पूरा कार्यक्रम देख के मैं समझ जाऊंगा कि कौन है जिनको मुझे बाहर करना है, जो राहुल गांधी कहे कि प्यार से बाहर करना है। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है, जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से। भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कल दिल्ली में कांग्रेस के
हेड ऑफिस है, जाहिर सी बात है, जब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ भी होना था। यूं तो आए दिन कांग्रेस के नेताओं की भरमार रहती है दिल्ली दफ्तर में, पूरा जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन कल कौन थे? गिने चुने नाम। बड़े नामों में सचिन पायलट, फिर दीपा दास मुंशी, देवेंद्र यादव, गुरदीप सप्पल, इमरान प्रतापगढ़ी, सुप्रिया श्रीनेत, उदित राज, संदीप दीक्षित, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ दिल्ली के और नेता। सो कॉल्ड बड़े नेता एक भी नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। राज्यों में जितने प्रदर्शन हुए, वो जो राज्य के नेता हैं वो सब प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब थे, लेकिन वो सो कॉल्ड बड़े नेता वहां भी नहीं दिखे। दिख रहे थे, ऐसा नहीं है, दिख रहे थे, गोदी मीडिया पे जरूर दिख रहे थे। अपने अपने घर से या तो ट्वीट कर रहे थे या अपने अपने घर से गोदी एजेंसीज को मीडिया बाइट्स देके, बयान देके दिख रहे थे, बस सड़क पे नहीं उतरे। पहले इम्तिहान ने साफ दिखा दिया कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन लंगड़े घोड़े हैं, जिन लंगड़े घोड़ों को राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखाना चाहेंगे और दिखाना भी चाहिए। वरना कल जैसा मौका था, कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सीनियर लीडर लीड करेंगे कल और इस देश में कांग्रेस क्या कर सकती है दिखाएंगे। लेकिन सारे सीनियर लीडर एसी रूम में बैठकर आराम से टीवी पे देख के, एक गोदी एजेंसी को बुला के बाइट दे के, या फिर जिनके पास एजेंसी नहीं आई वो ट्वीट करके अपना काम, प्रदर्शन का अपना कोटा पूरा कर रहे थे। ये है कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारियां, ये है कांग्रेस का सबसे बड़ा बोझ। इन बोझ को बाहर निकालेंगे राहुल गांधी, तभी तो जो नई पौध तैयार कर रहे हैं उनको आगे निकलने देंगे। देखिए, जो किसान होता है ना, अब जैसे छोटा मोटा मैं भी बागवान हूँ, जो खरपतवार बच जाती फसल के बाद, जब तक हम उसको नहीं उखाड़ते हैं तब तक नीचे नया बीज जो डालते हैं उससे जो कोंपले फूटती है वो दिख तो जाएंगी आपको, लेकिन ऊपर बड़ी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो पुराने जो फसल के जो वो बचा हुआ हिस्सा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ पर, वो वहीं पर होगा। जब तक हल चला के, ट्रैक्टर चला के उनको उखाड़ेंगे नहीं, तब तक नए पौध लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नया बीज बोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ज़िला अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को, ज़िला कमेटियों को पावरफुल करा रहे हैं, पैसा भी उनके पास रहेगा। यहाँ तक कि चुनाव में किसी विधायक को जो पार्टी सहायता देती है वो भी ज़िला कमेटी, ज़िला जो डीसीसी है उसके थ्रू जाएगा, उसके पास वो पैसा जमा होगा। अच्छी बात है। इससे एक चीज़ ये होगी कि इमीडिएट फ़ायदा हो ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में कांग्रेस को एक ग्रास रूट लेवल के नेता मिलेंगे जो नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से विधायक, विधायक से एमपी और फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता होंगे, जो जिसको कहता है ना, जो एक बार कांग्रेस के पास भरमार थी। जिस राज्य में कांग्रेस नज़र दौड़ाती थी उसके पास एक मास लीडर हुआ करता था, एक दो कहीं तीन जगह, मध्य प्रदेश जगह तो कई थे, हर स्टेट में एक था। केरल में ए के एंटनी थे, उत्तराखंड में हरीश रावत थे, हिमाचल में वीरभद्र सिंह थे, दिल्ली में शीला दीक्षित थी, राजस्थान में थे, महाराष्ट्र में वो चौहान थे और वो थे, बहुत सारे थे, विलासराव देशमुख थे, बहुत ऐसे थे। लेकिन वो सारी की सारी जमात ही चली गई। अब सिर्फ और सिर्फ वो नेता कांग्रेस में ऊपरी स्तर पे बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन सब का मुखिया चेहरा तो आजकल राहुल गांधी के साथ घूमता ही रहता है। ऐसे चेहरों को हटाना है, तब निचला तबका ऊपर आएगा, तब नई पौध, नए युवा जिनको आप जोड़ रहे हैं वो ऊपर आएंगे। तो अब कल एक पहचान हुई है, अब ये सिलसिला चलेगा। बस राहुल गांधी को अपनी टीम में से किसी की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि ये लिस्ट बनाता रहे, हर बार एक लिस्ट बनाए, कौन कहाँ था, किसने क्या किया, उसी लिस्ट के आधार पर बाद में छंटनी करे। जैसा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, जब छंटनी की जाती है ना, एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, तो ऐसे ही लिस्टें तैयार की जाती, फिर उनमें से छांटा जाता है। अब आपने दफ्तर तो कॉर्पोरेट स्टाइल में बना ही दिया, दफ्तर में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, वो भी आपने कॉर्पोरेट स्टाइल में किया हुआ है। कॉर्पोरेट स्टाइल में बहुत सारे पदाधिकारियों को आप मोटी मोटी तनख्वाहें भी देते हैं,
जो कहने को तो पॉलिटिकल आदमी हैं लेकिन वो तनख्वाहें लेते हैं। तो जब सब कुछ कॉर्पोरेटाइज कर दिया है तो ये छंटनी वाला प्रोसेस भी फिर कॉर्पोरेट की तरह कीजिए, तभी जल्द से जल्द पार्टी को पॉजिटिव नतीजे मिलने शुरू होंगे। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लिए खुद के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आने वाला है। ये ईडी की जो चार्जशीट हुई है इसमें मैं कहता हूँ बहुत कम चांसेस हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जेल जाना पड़े, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी की मूवमेंट इससे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जो उनका शेड्यूल है उसमें बहुत विघ्न पड़ेगा, आए दिन अदालतों के चक्कर और ये वो, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आएगी और विदेशी दौरों पे खास करके विदेशी दौरों को लेकर अड़चन आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब प्रियंका गांधी जब वापस लौटेंगी, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलिए वो चुनाव विभाग की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई और जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पास दूसरी ऐसी अथॉरिटी हैं कांग्रेस में जिनका कहा माना जाता है और जिनके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। या तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या राहुल गांधी है, या फिर प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी अब डे टू डे कांग्रेस की उसमें वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसलिए उनका कोई ना कोई जिम्मेदारी लेना ज़रूरी है। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है अब ये क्लैरिटी भी हो जानी चाहिए कि कौन किस जिम्मेदारी को निभाएगा और कौन कहाँ किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि वक्त आगे कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। खास करके ये ईडी को लेकर अभी तो सड़कों पे कई बार सड़कों पे उतरना पड़ेगा कांग्रेस को। वही टेस्टिंग टाइम होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी के कैडर का, कि कैडर कितना मजबूत है जो सड़क पर आपके लिए बार बार उतरे। जिसका कैडर नहीं वो सड़क पे फिर टिक भी नहीं पाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।